हे गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल प्लास्टिक विद दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करते हैं आपके ऑर्गेनिक प्लास्टिक के बारे में। ऑर्गेनिक प्लास्टिक क्या होता है, ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं आप थोड़ी सी एक बात बताना चाहूंगा। ये जो ऑर्गेनिक प्लास्टिक पढ़ रहे हैं और ये आपकी नेचुरल प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और सिंथेटिक प्लास्टिक, सेमी सिंथेटिक प्लास्टिक, ये सारी प्लास्टिक होती है। हम पढ़ क्यों रहे हैं, है कौन सी प्लास्टिक है? अभी तुमने वो LDP, PVC, ये सारी प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था। वो क्या था, ये क्या था? बात ये आती है, देखिए, जो आपने प्लास्टिकें पढ़ी वो प्लास्टिक ही होती हैं। वही प्लास्टिक हैं जो मैन मेड प्लास्टिक होती हैं। PVC, LDP, HDP, PP, PVC, इपॉक्सी, सारी चीजें प्लास्टिक वही प्लास्टिक है। लेकिन ये प्लास्टिक, ये इनके, वो सारी प्लास्टिक इनके अंदर आती हैं। यानी कि ये जो प्लास्टिक है ये हमारे किस पे बनाई गई? ये हमारे नीड, हमारे मैन्युफैक्चर, हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर बनाई गई हैं। उन प्लास्टिक के अंदर वो सारी प्लास्टिक आती है। कौन सी प्लास्टिक किस में आती है? अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लीजिए, आपकी PVC हो गया, LDP, HDP, LLDP, सारी क्या है? ये मैन मेड प्लास्टिक है। तो मैन मेड प्लास्टिक कौन सी प्लास्टिक होती है? सिंथेटिक प्लास्टिक होती है। तो वो प्लास्टिक है, तो वो किस में आ रही है? सिंथेटिक प्लास्टिक के अंदर आ रही है वो सारी प्लास्टिक है। तो यही है, यानी कि ये बेस है, ये फर्स्ट स्टेप है, इनिशिएटिव स्टेप है प्लास्टिक का। उसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं। अब आपका डाउट क्लियर हो तो आइए डिस्कस करते हैं हमारा ऑर्गेनिक प्लास्टिक क्या होता है। आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक प्लास्टिक का मतलब क्या है। देखिए, आप प्लास्टिक तो वही जो अपने समझ में आता है कि सेम मोनोमर यूनिट्स को टर्म्स में रिपीट करते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के साथ, उससे हम कहते हैं प्लास्टिक। अब करते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है प्योर चीज, यानी कि किसी भी चीज के प्लास्टिक बन रहे हैं वो एकदम प्योर फॉर्म में हो, यानी कि उसकी मेजॉरिटी ज्यादा हो तो उसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं। एकदम उसके अंदर कुछ और ना हो, उसकी मेजॉरिटी ज्यादा एकदम प्योर फॉर्म में है, उसको हम ऑर्गेनिकली कहते हैं। अब आता है ऑर्गेनिक प्लास्टिक क्या होता है। ऑर्गेनिक प्लास्टिक बेसिकली हमारे ये प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक में क्या होता है, इसको ऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं? ऑर्गेनिक इसमें बोलते हैं कि ये इस प्लास्टिक के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है वो कार्बन की होती है। कार्बन की परसेंटेज होती है, हम ये भी कह सकते हैं कि प्योर कार्बन इसके अंदर होता है। यानी कि सबसे ज्यादा मेजॉरिटी वाला जो प्रोडक्ट है इसके अंदर जो डलता है वो क्या होता है? कार्बन। कार्बन की मेजॉरिटी के कारण इसको हम ऑर्गेनिक प्लास्टिक कहते हैं। यानी कि वो प्लास्टिक जिसके अंदर कार्बन की मेजॉरिटी ज्यादा हो, प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में उसकी कार्बन की मेजॉरिटी ज्यादा, उसे हम ऑर्गेनिक प्लास्टिक कहते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक प्लास्टिक कहते क्यों है और ऑर्गेनिक इसे प्लास्टिक ही क्यों कहा जब प्योर फॉर्म में कार्बन है। हालांकि ये आपको पता है कि प्लास्टिक सिर्फ कार्बन की प्रेजेंस में नहीं बन सकती, उसके अंदर और भी चीजें डलती हैं। देखिए, जो हमारी ऑर्गेनिक प्लास्टिक होती है वो प्योर फॉर्म में होती है, ये तो आपको पता चलेगी। सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन उसको परसेंटेज होती है वो किसकी होती है? कार्बन की होती है। लेकिन ये प्लास्टिक बनती कब है? ये प्लास्टिक बनती है जब इसके अंदर थोड़े से एडिटिव्स हम इसके अंदर ऐड करते हैं, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारी जब चीज डालते हैं, इसके बाद कार्बन और इन सबकी मिक्सअप के साथ, एकदम कंपैटिबिलिटी के साथ, तब ये हमारे पॉलीमर की प्रॉपर्टी को शो करता है। फिर हम इसकी जो रिएक्शन करवाते हैं, प्रोसेस फॉरवर्ड करवाते हैं, तब ये प्लास्टिक बिहेवियर शो करते हैं। ऐसे नॉर्मली नहीं करते हैं। ये आपको भी पता है कि सिंपल प्लास्टिक, यानी कि सिंपल जो प्लास्टिक जो बनती है नॉर्मली, वो कार्बन से नहीं बन सकती इकलौती। इसीलिए हम इसमें और भी सारे इंग्रेडिएंट डालते हैं। हमारा ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारी चीजें ऐड करते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये ऑर्गेनिक प्लास्टिक बनता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक प्लास्टिक हमें देखने को कहाँ मिलती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट है आपको नेटिव फॉर्म में नहीं मिलेगा। इसको क्योंकि नेटिव प्लास्टिक बन ही नहीं सकती। जो प्लास्टिक हमें चाहिए होती है वो क्या होता है? बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने पड़ते हैं, तब जाके प्लास्टिक बनता है। तो ऑर्गेनिक प्लास्टिक बनेगी नहीं, बनती है लेकिन कब? वो किसी और को कंपैटिबिलिटी करनी पड़ती है हमें तब। यानी कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आपने सुना होगा, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है वो इन्हीं से ही बनती है। यानी कि इस प्लास्टिक को जब हम बायोडिग्रेड करते हैं, यानी बायोडिग्रेडेबल पोजीशन में लाते हैं, तब हम उसे ऑर्गेनिक प्लास्टिक कहते हैं। ऑर्गेनिक प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक प्लास्टिक से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनती है। तो ये आपको नेटिव फॉर्म में नहीं मिल पाएगी। अब इसका एग्जांपल इसलिए नहीं है। इसका एग्जांपल यही है कि इसको बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस में डालते हैं, तब इससे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनती है। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक प्लास्टिक तो हो गया, हमें ये बिहेवियर हो गया, प्योर कार्बन से बनती है और कई सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जिससे मिलकर बनता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। और ये कहाँ देखने को मिलती है? ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में मिलकर बनती है। लेकिन इसका मेन चीज एक और मैं आपको बताना चाहूँ, PLA प्लास्टिक के साथ इसको बाइंड अप किया जाने की कोशिश की जाती है ताकि ये बायोडिग्रेडेबल भी रह सके और ऑर्गेनिक प्लास्टिक भी रह सके। तो इसके अंदर भी क्या है, ये प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक है जो हमारे कुछ ऑयल से बनती है। देखिए, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक प्लास्टिक होती है इसके अंदर वो ऑयल नहीं यूज नहीं करते। ऑयल कौन सा? जो क्रूड ऑयल, जो कार्बन और हाइड्रोकार्बन से जो मिलता था, जो जिससे आप पेट्रोल डीजल बनता है, वही प्लास्टिक से ही बनता है।
तो प्लास्टिक उसी से आती है, तो वो वाला क्रूड ऑयल इस ऑर्गेनिक प्लास्टिक में यूज नहीं होता, ये चीज याद रखना है इस चीज को कि जो प्योर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है उसके अंदर क्रूड ऑयल यूज नहीं हो रहा है इस ऑर्गेनिक प्लास्टिक के अंदर, इसीलिए ये ऑर्गेनिक प्लास्टिक कहलाती है। जो परमानेंटली जो होती है वो कार्बन के परसेंटेज में होती है सबसे ज्यादा, इसके अंदर क्रूड ऑयल का यूज नहीं करते हैं। तो पीएलए प्लास्टिक से बाइंड अप करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव किया जा सके ऑर्गेनिक प्लास्टिक को। एक ये भी जरिया है जिसको हम यूज कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल के साथ तो हम यूज कर ही रहे हैं, साथ में हम पीएलए के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो पीएलए के साथ हम क्या करते हैं, जो पीएलए होती है बेसिकली क्रूड ऑयल से बना हुआ है, लेकिन इसके ये क्रूड ऑयल के बनने के बावजूद भी बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए हम इसकी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक प्लास्टिक को हम पीएलए में डाल सके, और बनती भी कई प्रोडक्ट बन रहे हैं इसके, तो पीएलए भी बन रहा है। तो ये था हमारे लिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।